Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 1.3 from the 8th question. 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. लास्ट वीडियो का लिंक और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वेन डायग्राम का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द 8th क्वेश्चन. इफ a इक्वल टू 1359, b है 378, c 2348. वेरीफाई करना है हमें a इंटरसेक्शन b यूनियन c किसके इक्वल आना चाहिए. a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c. ठीक है ना. तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, b यूनियन c. b यूनियन c निकालेंगे तो क्या है इसमें 3 7 8 2 8 एक बार आ लिया, फिर ये 4 2 3 4 2 3 4 7 8 ये आ गया. अब हमें a इंटरसेक्शन b यूनियन c निकालना है. a क्या है हमारा 1 3 5 9. इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, b यूनियन c के साथ. 3 7 8 2 4 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं. देन 1 3 5 9 यहाँ पे क्या है 3, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, ये 9 है, तो ओनली कॉमन क्या है एलिमेंट 3. अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, पहले a इंटरसेक्शन b, फिर हम देखेंगे इसमें a इंटरसेक्शन c, फिर दोनों का क्या लेना है यूनियन. a इंटरसेक्शन b, a और b में क्या कॉमन है, ओनली 3. ठीक है. और हमें देखना है a इंटरसेक्शन c. a और c में क्या है कॉमन, 3 है. अब दोनों का हमें क्या लेना है यूनियन. a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c. तो ये भी 3 और ये 3, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा स्टूडेंट 3 आएगा. तो हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें भी 3 आ गया और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी 3 आएगा. तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. a इंटरसेक्शन b यूनियन c किसके इक्वल हो गया, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c. दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कि इसमें जो इंटरसेक्शन है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनियन पे. तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये क्या होता है, इक्वल. और हमने इस एग्जांपल से इसको प्रूव भी कर दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9th. इफ a इक्वल टू 2 4 6 8 10, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, c इक्वल टू 2 6 7 10, then show that a minus b union c इक्वल टू a minus b इंटरसेक्शन a minus c. ये प्रूव करना है हमें, वेरीफाई करना है. सेकंड पार्ट में a minus b इंटरसेक्शन c, a minus b यूनियन a minus c. तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट. इसका फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड. तो इसमें हमें क्या चाहिए, पहले b यूनियन c. b और c में यूनियन देखेंगे, यूनियन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 10 हो जाएगा. 6 2 टाइम्स है, रिपीट तो हमने यहाँ पे 1 टाइम्स ले लिया, 7 भी 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स देन 10. अब हमें क्या करना है, a माइनस b यूनियन c. ये एक सेट मान लेते हैं स्टूडेंट. जैसे हम a माइनस b डिफाइंड करते थे ना, इसका क्या मतलब होता था यहाँ पे कि a सेट के वो एलिमेंट जो b सेट में ना हो. तो इसमें भी हम a सेट के वो एलिमेंट जो b यूनियन c में ना हो. तो b यूनियन c में ये है और a सेट ये है. तो 2 इसमें है, ये नहीं आएगा. 4 इसमें है, ये भी नहीं आएगा. 6 भी है इसमें, 8 10 भी है इसमें. तो ओनली एलिमेंट कौन सा रह गया हमारा, 8. ठीक है ना स्टूडेंट. a सेट के वो एलिमेंट जो b यूनियन c में ना हो. अब इसके हम राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड में हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट, a माइनस b, यानी कि a सेट के वो एलिमेंट जो b सेट में ना हो. देन यहाँ से 2 तो है इसके अंदर, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है और 10 भी नहीं है. तो 8 और 10. फिर हमें चाहिए यहाँ पे a माइनस c. a सेट के वो एलिमेंट जो c सेट में ना हो. 2 है इसमें, 4 नहीं है ना. ठीक है. 6 भी है और 8 10 भी है इसमें, तो मीन्स 4 और 8. अब हमें राइट हैंड साइड में क्या करना है, a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c. a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस में c. तो इन दोनों में क्या है कॉमन स्टूडेंट, 8 है. तो ये भी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी, 8 आई थी. तो ये वेरीफाई हो गई ना. तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस
ए माइनस बी यूनियन सी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस में सी। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया किसकी, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या निकालना होगा, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं स्टूडेंट, 2 है और 6 है, 7 है, ठीक है। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी में ना हो। ए में क्या है, 2 भी है, उसके बाद 4 नहीं है, 6 भी है, फिर क्या है 8 और 10, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है पहले a माइनस बी स्टूडेंट, ठीक है। ए सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो। बी में ये है, 2 भी है ना, इसमें है 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है और क्या नहीं है, 10 नहीं है। अब हमें निकालना है a माइनस सी, ए सेट के वो एलिमेंट जो सी सेट में ना हो। तो इसमें 2 भी है, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 6 भी है, 8 यहाँ पे नहीं है, 10 तो है, तो 4 और 8। अब हमें क्या करना है, इसका यूनियन लेना है, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 8 2 टाइम्स रिपीट है तो 1 टाइम, 4 और 10। यही तो है इसके, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 8 10 और ये भी क्या आ गया 4 8 10। वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इजी। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर एक बार अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन और यूनियन सभी ऑपरेशन पे बेस्ड है सभी क्वेश्चंस। तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस a माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। प्रूव हो गया ना स्टूडेंट। हम बस इसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टी पहले उनको ध्यान रखते हुए पहले इनको फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, फिर a माइनस में से ये सेट डिफरेंस ऑफ 2 सेट ले लिया, फिर यहाँ से राइट हैंड साइड के लिए a माइनस बी फाइंड आउट, फिर a माइनस सी, फिर बीच में क्या है यूनियन, फिर दोनों का यूनियन ले लिया। देन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 10th। इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a सेट है 1 3 4, b सेट है 5 6, देन सो दैट a माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस में a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तीनों सेट स्टूडेंट इक्वल आने चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ से हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, b कॉम्प्लीमेंट एंड a कॉम्प्लीमेंट। तो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। सो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा स्टूडेंट, a कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो a सेट में ना हो। तो 1 3 4 को छोड़ के सारे आ जाएंगे 2 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये सेट में क्या था 1 3 4 एलिमेंट थे। 1 3 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, a कॉम्प्लीमेंट के अंदर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट, b में क्या है 5 6 को छोड़ के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के 8 9 10, ठीक है। 5 6 को छोड़ के सारे यूनिवर्सल सेट के एज इट इज जो एलिमेंट होंगे वो किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में a माइनस बी डिफरेंस ऑफ दी 2 सेट। इसका क्या मतलब है, a सेट के वो एलिमेंट जो b सेट में ना हो। a क्या है ये और ये, तो यहां से हम देखते हैं 1b में है, नहीं है, 3b में है, नहीं है, 4b में है, नहीं, तो कौन सा आ गया, a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 1 3 4। अब हमें देखना है a का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ। a सेट क्या है स्टूडेंट 1 3 4 एंड b कॉम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 7 8 9 10। अब ये बताओ दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 4, यही है ना, 1 3 4। अब हमें ये फाइंड आउट करना है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो b कॉम्प्लीमेंट ये था स्टूडेंट 1 2 3 4 7 8 9 10 माइनस में a कॉम्प्लीमेंट 2 5 6 7 8 9 10। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, b कॉम्प्लीमेंट के
वो एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो। तो बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इसके कौन से नहीं है, इसमें 1 है, 1 नहीं है, 2 तो है, इसमें 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 8 9 10 ये भी है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 3 4। ये भी वैल्यू देखो, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट भी 1 3 4 सेट आ गया, ए माइनस बी भी 1 3 4 एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी किसके इक्वल आ गया, 1 3 4। सो तीनों क्या हो गए यहाँ से इक्वल, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड बी डैश माइनस में ए डैश किसके इक्वल आया है, ये सेट 1 3 4। तो ये वेरीफाई हो गया ना यहाँ पे। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, कि जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो पहले मैंने दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, फिर ए माइनस बी सेट चाहिए ये फाइंड आउट कर लिया। डेफिनेशन तो हमें पता ही है, डिफरेंस ऑफ दी सेट क्या होता है कि ए सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो, एंड कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो गिवन सेट में ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी सेट। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट करना था ए इंटरसेक्शन बी डैश देन बी डैश माइनस में ए डैश। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये तीनों सेट किसके इक्वल है, 1 3 4 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 11th। इफ u इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n, x लेस देन इक्वल टू 30 है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि 1 से 30 तक नंबर यूनिवर्सल सेट में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 एंड 30 तक। अब a सेट क्या है स्टूडेंट, x इज प्राइम लेस देन 5, 5 से जो लेस है उसमें प्राइम कौन कौन से आएंगे, 2 और 3। तो ए सेट में ओनली 2 एलिमेंट्स है, 2 एंड 3। अब बी सेट देखते हैं, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, 10 से लेस देन इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर से स्टार्ट मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 4 और 9, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 10 से ज्यादा हो जाता है। अब सी सेट में देखते हैं, परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30, तो 1, फिर 2 का क्यूब 8, फिर क्या है 3 का जो क्यूब होगा स्टूडेंट 27, अब 4 का क्यूब करेंगे 64, वो 30 से ग्रेटर हो जाएगा। सो एलिमेंट आगे 1 8 27, ABC सेट बन गए यहाँ से। अब इजिली हम क्या कर सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, डी मॉर्गन लॉ। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, पहले A यूनियन B, A यूनियन B निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, A यूनियन B का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A यूनियन B में ना हो। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इसमें 4 भी आएगा, क्या नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, फिर इससे आगे 9 तो है, फिर 10 नहीं है, 11 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक। ठीक है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 5 6 7 8 10 ओनली, इसमें ये 9 था बीच में तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें पहले एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो। तो 2 3 को छोड़ के क्या क्या आ गए, 1 4 5 6 कहाँ तक आ गए, ये 30 तक। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, 1 4 9 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स। तो 1 नहीं आएगा, 2 3 4 तो नहीं आएगा, 4 इसके अंदर है, 5 6 7 8 10 11 एंड 30 तक। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का क्या चाहिए स्टूडेंट, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे, क्या क्या आएगा इसमें, इंटरसेक्शन में क्या है कॉमन एलिमेंट इसके, 5 4 तो नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 से स्टार्ट है, 5 6, फिर क्या आएगा इसमें 7 आएगा आगे, 7 8 10 11 कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक। यही तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो हमने क्या किया है इसमें, A यूनियन B फाइंड आउट किया, फिर उसका क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A यूनियन B में ना हो।
फिर मैंने इसकी राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाला, देन वो किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, बहुत ईजी है। यहाँ से ये सेट बनने के बाद हमारा क्वेश्चन जो पहले किए हैं सेम एज इट इज है। सेकेंड पार्ट में हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। ये दोनों क्या है हमारे, फर्स्ट और सेकंड डी मॉर्गन लॉ। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम फाई लिख देंगे। फिर फाई का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाई का कॉम्प्लीमेंट हमने बेसिक वाली वीडियो में किया था। फाई इज द एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसके अंदर सारे सेट प्रेजेंट हो। जिसके अंदर सारे सेट प्रेजेंट होते हैं उस सेट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, यू सेट। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, ठीक है। ये 2 3 है, 2 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट ये आ जाएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट में 1 4 9 को छोड़ के 2 3 5 6 7 8 10 11 आगे कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक। अब हमें क्या करना है, इनका यूनियन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, 1 इसके अंदर है, यूनियन में तो सभी आते हैं ना, और कॉमन एलिमेंट भी, कॉमन को हम 1 टाइम से लिखेंगे, और वैसे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 3 4 ऊपर से 5 2 टाइम्स है, 1 टाइम से लिख दिया, फिर 6 7 8 आगे कहाँ तक जाएगा, 30। और ये सेट क्या है, 1 से 30 तक ये सेट क्या है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारी क्या आ गई, यहाँ से इक्वल आ गई। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट में। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा लॉ है स्टूडेंट, ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी, हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, 5। अब ए इंटरसेक्शन बी का हमें सी के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या है, 5 इंटरसेक्शन सी क्या है, 1 8 27। अब इन दोनों सेट में कॉमन क्या है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है ना कॉमन, तो क्या है ये 5। राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी, हमें क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है, 1 ही है ना। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए क्या है सेट, 2 3 इंटरसेक्शन 1। इनमें भी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मीन्स क्या है, वो एम्प्टी सेट है। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों सेट लेफ्ट हैंड साइड में 5 के इक्वल आ गया, और राइट हैंड साइड में भी 5 के इक्वल आ गया। सो ये वेरीफाई हो गया यहाँ से। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हमें करना है स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी माइनस ए। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। क्या आएगा, 2 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट 30 तक। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 4 9 को छोड़ के 2 3 5 6 7 8 10 11 12 कहाँ तक जाएगा, ये 30 तक। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में ना हो। तो कौन सा नहीं है, यहाँ से 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, इसमें 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, इसमें 5 6 आगे सभी हैं, तो ये आ गया। अब हम b माइनस ए देखते हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, बी सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो। बी सेट कौन सा है, ये जो ए में ना हो। तो कौन से नहीं है यहाँ पे, कौन से नहीं है स्टूडेंट, b माइनस ए का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 नहीं है,
4 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, लेकिन ये तो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं आया। एक बार हमने कहीं मिस्टेक की होगी, देखो फिर से। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2 3 था, देन क्या रह गया एलिमेंट 2 3 को छोड़ के 1 4 5 6 30 तक। फिर बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 9 को छोड़ के मीन्स 2 3 5 6 7 8 फिर 10 11। अब इसने बोला था कि ए कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो कौन से आएंगे इसके अंदर, कौन से नहीं है, ए 1 भी नहीं है इसके अंदर, और क्या नहीं है इसके बाद 2 3 4 तो है ना, 4 नहीं है बी सेट बी कॉम्प्लीमेंट में, तो 1 2 3 4, देन ये इसके इक्वल आना चाहिए। सॉरी हमने यहाँ पे देखो मिस्टेक कर रखी है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 लिख रखा है। देखो इसमें 1 था तो इसमें 4 भी, 4 नहीं है ना इसमें, तो 4 भी आएगा इसके अंदर। 2 3 तो इस सेट के अंदर ही नहीं है, वो तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है ये कंप्लीट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 नहीं है इस सेट में, और क्या नहीं है 4 नहीं है, और क्या नहीं है इसमें 9 नहीं है, और ये भी b माइनस ए बी 1 4 9। ठीक है, तो सो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, b माइनस ए। ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट कि ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में ना हो, एंड बी सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, वैसे भी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यहाँ से बी के इक्वल 1 4 9, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में से हम बी सेट अगर बी कॉम्प्लीमेंट उसका माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, बी सेट वाला जो जिसके अंदर वो इंक्लूड है, तो यहाँ से 1 4 9 आ गया और दोनों साइड्स हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 12th, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें वेन डायग्राम इनका रिप्रेजेंट करना है, बनाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। पहले हमें ए यूनियन बी देखना होगा, तो यहां से देखते हैं किसमें बनाते हैं, रेक्टेंगुलर में, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर में, इसके सबसेट किसमें बनाते हैं, एक क्लोज्ड कर्व में। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ए और बी 2 सेट, ये ए सेट ले लिया मैंने, ये बी सेट, ए बी, ए यूनियन बी चाहिए। देन ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, ए यूनियन बी, ए के भी एलिमेंट इंक्लूड होंगे, बी के भी, और इसका कॉमन पार्ट भी, तो ये है कॉमन रीजन हमारा, ये है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ए यूनियन बी को। ठीक है ना, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी, लेकिन हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। क्या बोला है, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, यानी कि x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। यही मतलब है ना इस सेट का। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो x है ना वो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा, लेकिन किस में बिलोंग नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को छोड़ के जो पोर्शन रह गया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा पोर्शन रह गया, ये जो ब्लू में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं ब्लू मार्कर से, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको लिख देंगे हम ब्लू कलर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है स्टूडेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट, ये हमने क्या लिया पहले, ए यूनियन बी। ये जो रेड में है, रेड कलर किसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। बट हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताना था, तो ए यूनियन बी को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट का जो एरिया रह गया तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से बनाते हैं हम वेन डायग्राम इसका।
ये यूनिवर्सल सेट ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। ए और बी क्या है इसके अंदर, 2 सेट्स हैं। ये ए सेट है, ये बी है, ये ए ये बी। अब इसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ए सेट को छोड़ के जो ये पोर्शन रह गया ये किसका होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का। इसके अलावा कौन सा रीजन रह गया, ये ए को छोड़ के। ये ए इंक्लूड नहीं होगा यहां पे, जो मैं रीजन दिखा रही हूं ना स्टूडेंट, ये किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का है, ए सेट को छोड़ के जो रीजन रह गया यूनिवर्सल सेट का। ये सारा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है। अब इसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के, तो ये रीजन आ जाएगा इसके अंदर, ये इंक्लूड हो जाएगा ये सारा पार्ट, ठीक है। अब दोनों का हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट। ये तो ए इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा था, इधर वाला पार्ट किसको कर रहा था, बी बी कॉम्प्लीमेंट को और ये ए कॉम्प्लीमेंट को, दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी को छोड़ के कौन सा रीजन रह गया, ये रीजन किसका है स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। तो ये जो हमारा है ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट। देखो ये हमारा रीजन था, इसमें ये ए सेट था, ये बी सेट था। एक बार फिर से देखो, अलग अलग करके दिखाती हूं। ये यूनियन, ये ए और ये बी। अब इसने क्या बोला था, पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के ये पोर्शन रह गया था हमारा, ये सारा पोर्शन किसका रह गया था, ए कॉम्प्लीमेंट का। फिर इसने बोला था बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का ये रीजन इंक्लूड हो जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा स्टूडेंट, जो मैंने ऊपर डार्क किया है। तो स्टूडेंट इसमें जो शेडेड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड में हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, तो यहां से हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट हो गया हमारा, ये ए और ये बी, ये यूनिवर्सल सेट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी को। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक्स है ना वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा और किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी पार्ट को छोड़ के जो हमारा रीजन रह गया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी तो यही है पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट, हमें पता है इंटरसेक्शन में तो यही कॉमन पोर्शन आता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस पोर्शन को छोड़ के यूनिवर्सल सेट का पूरा एरिया, तो इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट का ये कंप्लीट एरिया, सॉरी ये भी इंक्लूड है ना, यहां से ये रहेगा, ये भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये हमारा ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ इसका लास्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, फोर्थ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने। अब इसके अंदर देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा,
ये ए सेट और ये बी। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट, ए इसको छोड़ के ये, तो ये रीजन कौन सा होगा, ये वाला। ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसने बोला है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट को कौन सा, इसको छोड़ के ये रीजन। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसका यूनियन लेना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट के भी, और दोनों के कॉमन भी आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा ना स्टूडेंट कॉमन रीजन। तो ये हमारा क्या है, दोनों सेट्स का कॉमन रीजन है, और ए सेट भी है और बी भी है। ओके स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉमन रीजन भी है, जो अनकॉमन रीजन भी है, ये तो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी पार्ट, ठीक है ना। इसके अंदर जो ये कॉमन रीजन है और ये जो रीजन बच गया ए और बी का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन एंड अनकॉमन रीजन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये रीजन भी और ये जो इनका कॉमन रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ओके स्टूडेंट, ये हो गए हमारे वेन डायग्राम ऑफ दी डिफरेंट ए यूनियन बी फंक्शंस, ए कॉम्प्लीमेंट या यूनियन इंटरसेक्शन फंक्शंस के वेन डायग्राम हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट ए सबसेट है बी का, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो ये इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज का साइन है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, ए सेट के। तो यहां से हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। ए और बी टू सेट है, तो अब इसने ये बोला है कि ए किसका सबसेट है, बी का। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। किसका एलिमेंट होगा वो, बी का। बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, वो ए का नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां से ये सबसेट है बी का, तो यानी कि बी क्या है, इसमें बड़ा सेट है, क्योंकि ये इसका सबसेट दे रखा है हमें। तो ये बी सेट ले लिया मैंने, और इसके अंदर क्या है, ये ए सेट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, ये बी, क्योंकि ये किसका सबसेट था, बी का, तो बी बड़ा सेट है। तो यहां से ए सबसेट था बी का, तो इंप्लाई जब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए का और बी का मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो ए तो ये है, ए तो इसका सबसेट था। तो ए वेन डायग्राम से देखो स्टूडेंट, चेक करो यहाँ पे कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो किसके इक्वल होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन किसका है, ए किसके इक्वल आ गया, ये ए के, क्योंकि बी जो बी सेट है वो तो बड़ा सेट है ना, इसके अंदर ही ए सेट है, ए सबसेट है बी का। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट में क्या आएंगे, जो एक सेट में एलिमेंट है। तो ये हमारा प्रूव हो गया यूजिंग वेन डायग्राम की ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ए सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। देखो ए सबसेट है बी का, तो वही है ना स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो यहां से हम ए यूनियन बी चेक करेंगे, किससे, वेन डायग्राम से। ए यूनियन बी, अब तक हमने क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन किया था। इंटरसेक्शन में तो ए के एलिमेंट आ गए थे कॉमन, अब हमें यूनियन करना है। यूनियन में ए के भी एलिमेंट आएंगे सारे, बी के भी आएंगे, और जो कॉमन है वो भी आएंगे। तो ए यूनियन बी कंप्लीट सेट किसके इक्वल आ गया, बी के। किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, बी के, यूजिंग वेन डायग्राम। दिख रहा है हमें,
ए यूनियन बी में क्या आएगा, कंप्लीट सेट बी आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका कि जो ए यूनियन बी है ना स्टूडेंट, वो बी के इक्वल है, तो ए किसका सबसेट होगा, बी से। देखो ए यूनियन बी कंप्लीट सेट बी है, यानी कि बी बड़ा सेट है, ए छोटा है, तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है वो किसका सबसेट है, बी से। तो हैंस ए इज द सबसेट ऑफ बी यूजिंग वेन डायग्राम। क्लियर है ना स्टूडेंट, वेन डायग्राम से इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी बी सेट के इक्वल है, तो बी तो कोई बड़ा सेट है, ए छोटा है, तो मीन्स ए क्या है, इसका सबसेट है, तो ए किसका सबसेट हो गया यहां से, बी से। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑफ द सेट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।